हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो नीट की इस सीरीज़ में हम आज चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के न्यूमेरिकल्स नीट में जो आए हैं लास्ट ईयर वो करने जा रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक एक कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ओके। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं with the first question. When air is replaced by the dielectric medium of dielectric constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance. Okay, देखिए, जो अगर आपके पास टू चार्जेस हैं तो जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, जो फोर्स होगा दैट इज के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर हमने कोई मीडियम ले लिया, अगर ये आपकी बात करें तो ये जो है ये आपका एयर है, फ्री स्पेस, नो मीडियम, ओके। और अगर मीडियम ले लें तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ओके। सो Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके। सो मीडियम के लिए जो फोर्स होगा वो एयर के लिए एफ नॉट हम ये ले लेते हैं, तो एफ नॉट डिवाइड बाई के होगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ओके। के टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो योर ऑप्शन विल बी करेक्ट ए, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर वे में मूव कर रहा है ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके। ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज आर। द कूलम फोर्स एफ बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स क्या है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इस पे चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, ओके। नाउ फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस, तो के ई, ओके, प्रोटॉन पे चार्ज ई है, ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस ई, और डिवाइड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर। अब एफ इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर, यहाँ माइनस है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बट अगर आप इसे डायरेक्शन में लिखेंगे तो के तो माइनस तो होगा ही, ओके, डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस के ई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ आर कैप होगा, ठीक है, आर कैप। सो आर यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, ओके। सो डिवाइड बाय आर और आर स्क्वायर ऑलरेडी था, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ओके। सो योर आंसर सी विल बी करेक्ट, सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको दो पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज, और दोनों कुछ सेपरेट डिस्टेंस डी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स पहले निकालो, फोर्स क्या है, के क्यू, फोर्स का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब क्या किया है आपने, इफ़ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, अब ए से 25% चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया बी को, ठीक है, 25% चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया है बी को, तो इसमें कितना बचा, ठीक है, मीन्स टोटल आपका कितना रहता है 100%, ठीक है। 100% में से 25% आपने क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब 25%, इसका मतलब 25 डिवाइड बाई 100, ओके, मीन्स 1/4 पार्ट क्या कर दिया आपने, ट्रांसफ़र कर दिया। तो बचा हुआ कितना पार्ट है आपका, 3/4, तो 3/4 क्यू यहाँ पे बचा, ठीक है। 1/4 को आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, टोटल चार्ज माइनस क्यू तो है ही, ठीक है, प्लस ये भी आया, Q/4 आ गया ना, प्लस ऐड किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -3Q/4 प्लस 3/4 क्यू, और ये, ठीक है। तो न्यू चार्जेस ये हो गए आपके, कौन सा, 3/4 क्यू एंड -3/4 क्यू, ओके। सो टोटल फोर्स जो न्यू फोर्स होगा वो के
Q1 Q2, तो Q1 है 3/4Q एंड Q2 जो है उसका भी मैग्नीट्यूड 3/4Q, ठीक है, डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू के 3/4, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9/16 एंड के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो 9/16। और ये वाला जो टर्म है ये आपने देखिए एफ निकाला था, तो इसके प्लेस पे एफ पुट कर दीजिए। ओके, सो आंसर विल बी ए होगा, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 50% अगर चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया, ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो आपको फोर्स F इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर के थ्रू पता चल जाएगा। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका 1.6 एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बताना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, F इज इक्वल टू ma। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सभी का कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आ जाएगा 10^22। ओके, मतलब एक्सेलरेशन है वो 10^22 के ऑर्डर में होगा। सो आंसर डी विल बी करेक्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। ओके, इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, ठीक है, तो ये फोर्स दोनों के बीच में जो होगा वो हो जाएगा आपका KQ स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए ये तो आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू NE, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, Q इज इक्वल टू NE, तो Q के प्लेस पे हम NE पुट करेंगे। ओके, यहाँ से Q को सब्जेक्ट करेंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा FD स्क्वायर, और K की वैल्यू भी यहाँ पे पुट की हुई है, K डिवाइड बाई K। ओके, सो अंडर रूट FD स्क्वायर और K के प्लेस पे, यहाँ पे K के प्लेस पे आप क्या रखेंगे 4πε0, ठीक है, डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये Q की वैल्यू होगी, ये Q की वैल्यू होगी, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। ओके, सो अंडर रूट FD स्क्वायर 4πε0, ओनली N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिसिंग हुए वो फाइंड करना है, तो ये जो E है वो डिवाइड में हो जाएगा, अंडर रूट में होगा तो अंदर हो जाएगा, तो FD स्क्वायर 4πε0 डिवाइड बाई E स्क्वायर। ओके, 4πε0 FD स्क्वायर डिवाइड बाई E स्क्वायर। ओके, तो आंसर सी विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, देखो 6th क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक तो ये पॉइंट है आपका ए है, बी है एंड सी, ये 3 पॉइंट तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, ए और ये, ठीक है, ये सेंटर पे मतलब XY एक्सिस के इंटरेक्शन पॉइंट पे है, ओरिजिन पे है। यहाँ पर रखा हुआ है आपका 4Q चार्ज, यहाँ पे -Q चार्ज और ये +Q चार्ज। ओके, अब आपको बताना है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ओनली -Q इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह, ठीक है। तो पहले तो देखो कि ये जो चार्जेस दिए हुए हैं वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, मतलब इस पर जो फोर्सेस हैं वो इक्वली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं +4Q चार्ज पे देखूँ तो एक ये -Q चार्ज लगाएगा फोर्स, ठीक है, -Q जो चार्ज लगाएगा फोर्स वो किस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव डायरेक्शन ये होगा, और रिपल्सिव ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा। ओके, तो इस पर जो फोर्स होगा वो K होगा, K इंटू 4Q इंटू Q डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, इन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका A स्क्वायर, ठीक है, एंड F यहाँ पे F1 F2 लिख लो, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4Q इंटू 4Q डिवाइड बाई 2A। ओके, 2A स्क्वायर एक्चुअली, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल ही है, ठीक है, पर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये वाला भी चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, सिमिलरली, और ये जो है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, इक्वल फोर्स होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तीनों इक्विलिब्रियम में तो है। अब स्टेबल है या अनस्टेबल ये हमें फाइंड करना है, तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमें क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर चार्जेस को हमने डिस्प्लेस किया, ओके, डिस्प्लेस अगर आप ये 4Q चार्ज को डिस्प्लेस करोगे या -Q चार्ज को या +Q चार्ज, ठीक है, तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, सो आपका जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
क्लियर। 7th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 पिच balls कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय string of equal length equilibrium. The equilibrium separation between them is r. Okay, now the string are rigidly clamped at half at the height. The equilibrium separation between the balls now become, ये r डैश की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 पिच बॉल है और वो दोनों एक पॉइंट से सस्पेंडेड है। ठीक है, एक ये वाला पिच बॉल है आपका, एक ये वाला पिच, दोनों का इनिशियली जो डिस्टेंस है वो r है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है y, ये डिस्टेंस आपको y दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये डिस्टेंस y जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया है। ओके, अब पिच बॉल इस तरह से, ये y/2 डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपका r डैश हो गया। तो r डैश को विद रिस्पेक्ट टू r किस तरह से हम डिनोट करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह से कंडीशन हो तो ये जो एंगल है ये हम थीटा ले रहे हैं, ये वाला एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा। ये एंगल भी चेंज हो जाएगा इस केस में, ये थीटा डैश ले लो। ठीक है, अब अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया है तो ये दोनों चार्जेस हैं, तो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा आपका mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। क्लियर। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्रिएट होता है, तो टेंशन फोर्स, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका t cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आपका t sin थीटा। ओके, तो t sin थीटा इज इक्वल टू, ये वाला जो फोर्स है वो इसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एंड जो cos थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा। तो t cos थीटा डिवाइड इज इक्वल टू mg। ठीक है, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो t से t कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू m फोर्स जो है डिवाइड बाय mg। क्लियर। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन में अगर आप देखें तो थीटा डैश है, ये क्या है, थीटा डैश, और ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं tan थीटा डैश इज इक्वल, सिमिलरली यही होगा, ये हो जाएगा आपका एफ ई डैश डिवाइड बाई mg। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे tan थीटा डिवाइड बाई tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू एफ ई डिवाइड बाई एफ ई डैश, mg से mg कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब tan थीटा, यहाँ पे अगर मैं थीटा फाइंड करना चाहूँ तो ये पूरा r है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r/2। ओके, r/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, और डिवाइड बाई बेस जो है वो है y, तो y हो जाएगा tan थीटा के प्लेस पे, एंड tan थीटा डैश, यहाँ पर ये थीटा डैश में क्या करोगे आप, r/2। ठीक है, और ये जो है ये वाला परपेंडिकुलर वैल्यू जो है वो है आपका y/2 इज इक्वल्स टू, अब फोर्स जो है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका kq² डिवाइड बाई r², एंड ये हो जाएगा आपका kq² डिवाइड बाई r²। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k से k, q से q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका बचेगा r। ठीक है, ये ऊपर 2 चला जाएगा और ये r', ये वाला डिवाइड बाई r'। ओके, यहाँ पे r' ऊपर चला जाएगा, r² नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका r' का क्यूब इज इक्वल्स टू 2r³ हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो r' फाइंड करना है आपको, 2r³। वेट, यहाँ पे ये जो 2 है आपका, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2r'3, 2r'3, सो r'³ इज इक्वल्स टू हो जाएगा r³ डिवाइड बाय 2। ओके, सो r' इज इक्वल्स टू r, ये क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा, एंड देन 2, सो 2 का क्यूब रूट। ओके, सो बी आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर है आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ओके, मतलब चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, दोनों थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से अलग अलग है एक दूसरे से। ओके, वन ऑफ देम, एक जो है वो -e चार्ज है और दूसरा e प्लस del E। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड
एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इज 0। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जो हैं वो 0, ठीक है। देन डेल ई की वैल्यू हमें फाइंड करना। देखो सबसे पहले तो जो टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, टोटल चार्ज ऑन H2 एटम पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक तो माइनस ई है और प्लस ई प्लस डेल ई, तो डेल ई आपका टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हो जाएगा के इंटू डेल ई, तो डेल ई का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैपिटल जी, मास कौन सा लेना है आपको, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर एम एच स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, प्लेस एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इज 0, ठीक है। दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट, टोटल नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, इसका मतलब F इज इक्वल टू एफ जी हो जाए, दोनों को इक्वेट कर दो। तो के डेल ई, ओके, के डेल ई का स्क्वायर किया आपने, ये डी स्क्वायर किया, यहाँ पर कैपिटल जी एम एच का स्क्वायर एंड डी का स्क्वायर, डी से डी कैंसिल। ओके, के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, डेल ई की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 1.67 × 10⁻⁻27 स्क्वायर। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ऑर्डर ही फाइंड करना है आपको। 10⁻9 है इधर, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻38, ओके, इज इक्वल टू 10⁻11 एंड ये 10⁻54 हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा 10⁻29 एंड देन 10⁻5 एंड 6 माइनस का, ये 19 जो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻65 + 29। ओके, सो 10⁻6 एंड 3 -36 के अराउंड आ रहा है, 36 के अराउंड आ रहा है। इसका मतलब 10 पावर यहाँ पर आसपास 37 -37। ओके, सो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस। देखो इसमें आपको क्या करना है, वेलोसिटी और x के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या है कि 2 स्फीयर हैं और यही कॉमन पॉइंट जो है इससे सस्पेंडेड, एक ये स्फीयर है आपका, एक ये वाला स्फीयर। ओके, ये जो लेंथ है वो L है स्ट्रिंग का और इनिशियली ये वाला लेंथ D, ठीक है। बाद में क्या हो रहा है, जब चार्जेस लीक हो रहे हैं उसके बाद में क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये चेंज होगी, ये डिस्टेंस जो है आपका x हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट कंसिडर करूँ, ये वाला डिस्टेंस ये तो L ही रहेगा, ये हाफ डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे जो फोर्स है, दोनों पे फोर्स, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ये नीचे की तरफ mg होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा आपका t cos थीटा एंड ये वाला हो जाएगा आपका t sin थीटा। ओके, तो आप क्या करोगे, अगेन t sin थीटा इज इक्वल्स टू FE एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय mg आया। ओके, अब क्या करना है आपको अब आपको ये करना है कि जो tan थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे थीटा अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले इसकी tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी x/2, ओके, एंड डिवाइड बाय L स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हो जाएगा Q स्क्वायर, ओके। चार्ज की वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो हाँ Q स्क्वायर ले लीजिए, ओके, डिवाइड बाय x स्क्वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, x स्क्वायर डिवाइड बाय mg, ठीक है। अब हम ये ले रहे हैं, इसमें ये कंडीशन ले रहे हैं कि अगर L ज़्यादा बड़ा है x से तो आप सिर्फ इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो x/2 जो आया
और अंडर रूट एल स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली एल हो जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू एम जी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर इंटू 2l। क्लियर। अगर मैं क्यू स्क्वायर को सब्जेक्ट करूँ यहाँ पर तो एक्स क्यूब एम जी डिवाइड बाई 2kl ये वैल्यू आई। ओके, यानी कि जो क्यू स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स की पावर 3 के। अगर ओनली क्यू की बात करूँ तो ये एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करो आप इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करो। क्यों करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट? क्योंकि अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी एक्स बाई डी टी मुझे वेलोसिटी मिलेगा। ओके, सो डी क्यू बाई डी टी अगर मैं करेंगे तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, आगे x की पावर 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। क्लियर। ये सारी टर्म जो है वो तो हमने कांस्टेंट रख दी। तो डी क्यू बाई डी टी ये हो जाएगा आपका करंट। ओके, ये 3/2 x की पावर 1/2 और ये क्या होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अगर करंट को हम कांस्टेंट रखें तो जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। ओके, हाँ, ये x को अगर आप ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो C विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है आपका? C। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको x डायरेक्शन में दिया हुआ है। इफ़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 0.2 कूलम चार्ज को मूव करना है तो उसमें आपको वर्क डन 4 जूल है। x डायरेक्शन में जो वर्क डन है वो आपका 4 जूल है। ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस कितना 2 मीटर अलॉन्ग अ लाइन मेकिंग एन एंगल। लाइन से मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी। ठीक है, सिंपली आप सभी ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल जो एनर्जी है वो होती है यू इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा। ओके, तो एनर्जी जो है वो वर्क फॉर्म में स्टोर होती है। तो आपको ये दिया हुआ है यू की वैल्यू, मतलब एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 4। ओके, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट 2a इंटू क्यू ई एंड देन कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 है, डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 2, क्यू की वैल्यू है आपकी 0.2, ई आपको फाइंड करना है, कॉस 60 गिवन। ओके, तो 2 इंटू 0.2 इंटू ई कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये पॉइंट हटा तो 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 एंड 5 4 सा 20। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम। ओके, डी इज योर आंसर। क्लियर। Okay, next question 11th. An electron falls from rest through the vertical distance h in uniform and vertically upward directed electric field. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, तो ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो डिस्टेंस है आपको h दिया हुआ। ठीक है, अब सेकेंड में बोल रहा है कि ये डिस्टेंस तो सेम ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अपोजिट कर दिया, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन रखा हुआ है और प्रोटॉन फॉल होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए प्रोटॉन फॉल होगा। तो कौन पहले गिरेगा? ठीक है, जो टाइमिंग है आपको वो फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो क्या होता है? F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, और F इज इक्वल्स टू होता है आपका m इंटू ए एक्सेलरेशन, q इंटू ई हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा आपका क्यू ई डिवाइड बाय मास। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर ई लगा दीजिए। अगर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो ए पी इज इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइड बाय एम पी। ओके, चार्ज दोनों पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों पे सेम। अब एक्सेलरेशन निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस और टाइमिंग के रिस्पेक्ट में कुछ फार्मूला है वो हम पुट कर देते हैं। हमें टाइमिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पर जो S है वो हाइट लिया है आपने, तो S के प्लेस पे H लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर को सब्जेक्ट करेंगे तो 2h डिवाइड बाई ए हो जाएगा आपका ये टी स्क्वायर। ठीक है, अब
देखो यहाँ पर T इज इक्वल्स टू √2h डिवाइड बाई ए की वैल्यू, अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो ए की वैल्यू है QE इंटू यहाँ पे डिवाइड बाई ME हो जाएगा, और प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ √2HMP डिवाइड बाई QE। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए टाइमिंग फाइंड करूँ तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, और प्रोटॉन के लिए बात करूँ तो ये भी सेम, दोनों जो हैं वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और जिसका मास कम होगा उसके लिए टाइम कम हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन, अ सेमी सर्कुलर आर्क, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ए विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेमी सर्कुलर आर्क है, रेडियस ए है, इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर आर्क है इस तरह से, ठीक है, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं वो सरफेस पे, ये जो डिस्टेंस है आपको मतलब रेडियस जो दिया हुआ है वो ए है आपका, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अगर मैं इनके कंपोनेंट, जैसे अगर मैं यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट की बात करूँ, अब ये कंपोनेंट मैंने लिया, ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा ले लें तो ये हो जाएगा आपका DE cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका DE sin थीटा। क्यों लिया हमने थीटा, क्योंकि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ठीक है, एक्स में। इसी तरह से ये डायमेट्रिकल अपोजिट कंपोनेंट ले लेंगे DE, तो यहाँ पर जो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, DE cos थीटा और ये sin थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, तो sin थीटा वाला इक्वल एंड अपोजिट के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो cos के कारण आएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल वो क्या हो जाएगा आपका DE 2DE cos थीटा। ये दो एलिमेंट है, ओके, दो एलिमेंट है इसलिए, तो हम क्या करें, सिर्फ ये एक ही एलिमेंट के लिए कंसीडर करें, ओके, टोटल एक ही एलिमेंट के लिए हम कंसीडर करते हैं, ओके। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से हम π/2 तक ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका Q, पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं Q डिवाइड बाई R² मतलब ये A² हो जाएगा, क्लियर, और cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं हम तो ये एंगल हो जाएगा d थीटा, और ये जो आर्क है वो आ जाएगा आपका DL, टोटल लेंथ L है तो ये वाला आर्क सिर्फ DL हो जाएगा, ठीक है। तो d थीटा इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा, ओके, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यस। यहाँ पर ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके लिए DL, ठीक है। अब देखो स्मॉल एलिमेंट है तो जो चार्ज है वो भी स्मॉल होगा तो DQ, ओके, लैम्डा इज इक्वल्स टू होगा DQ बाई लेंथ, ओके, लेंथ हम DL ले रहे हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए, ठीक है, DQ बाई DL। तो यहाँ पर DL के प्लेस पे, ओके, या DQ के प्लेस पे, मान लो DQ के प्लेस पे लैम्डा इंटू DL पुट कर सकते हैं आप, ओके, और यहाँ DL के प्लेस पे, ये DL के प्लेस पे A इंटू D थीटा पुट कर सकते हैं, तो DQ इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू A इंटू D थीटा। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 to π/2 के DQ के प्लेस पे लैम्डा इंटू A इंटू D थीटा डिवाइड बाई A², ओके, ये cos थीटा हो जाएगा, A से A कैंसिल, और जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपका cos थीटा, ये A रेडियस ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, cos थीटा D थीटा, 0 से π/2 एंगल, ठीक है। सो K लैम्डा बाई A cos थीटा का हो जाएगा आपका sin थीटा, ओके, cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, 0 to π/2। सो K लैम्डा बाई A sin π/2 माइनस sin 0, sin 0 0, sin π/2 1, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K लैम्डा बाई A, K लैम्डा बाई K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ओके। और एक और चीज़ बोल रहे हैं, इनिशियली हमने यहाँ पे 2 लिया था तो यहाँ से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सभी जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A,
ओके, तो इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है? सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, इसमें सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन पे जो फॉर्मूला हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं वो फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे जो फाइंड किया था हमने वो क्या था? KP/r³। एक्सिस पे 2kp था बट इक्वेटोरियल पे KP/r³ था। ठीक है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर को अगर आप रिमूव करोगे, यूनिट वेक्टर को रिमूव करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो यूनिट वेक्टर को रिमूव करोगे तो विथ साइन हम पुट करेंगे तो -KP नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। डाइपोल के नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस साइन, -KP वेक्टर अपॉन r³। ओके, सो ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कितने एंगल पे? 30 डिग्री पर प्लेस किया हुआ है विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई की वैल्यू आपको दी हुई है, E = 2 × 10⁵। ओके, एंगल दिया हुआ है डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड का 30 डिग्री। ओके, टॉर्क की वैल्यू भी दी हुई है आपको 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे चार्ज आपको फाइंड करना है। डाइपोल की जो लेंथ है, डाइपोल की लेंथ 2a वो दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻²। ओके, अब डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें टॉर्क का। टॉर्क = PE sin थीटा। क्लियर? आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। टॉर्क आपको दिया हुआ है 4, चार्ज डाइपोल इंटू चार्ज होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको 2 × 10⁵ दी हुई है एंड साइन 30 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री, यहाँ 4, 2a की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻², क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करना है 2 × 10⁵ एंड साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पर भी 2 कैंसिल। ठीक है, एंड 10⁵ एंड -2 +3। ओके, सो चार्ज इज 2 × 10⁻³ कूलम, या फिर 2 मिली कूलम भी कह सकते हैं। ओके, सो 2 मिली कूलम, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको लाइंस दी हुई है। ओके, पॉजिटिव से अवे होता है, नेगेटिव से टूवर्ड्स होता है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, बोथ आर नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब। ओके, अब क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे एक चार्ज है जो कि क्यूब के, ये क्यूब का लेंथ है आपका L और इसके एकदम सेंटर पे दिया हुआ है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब +Q। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, इलेक्ट्रिक एग्जैक्ट बीच में रखा हुआ है, तो सभी जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा? इक्वल अमाउंट में आएगा, एंटरिंग एंड एग्जिस्ट इक्वल होगा। ओके, सो टोटल 0 हो जाएगा आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ज Q माइक्रो कूलम। ओके, चार्ज Q माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच फेस ऑफ दिस क्यूब इज। ओके, देखो फेस से ए, अगर टोटल फेस देखें तो 6 फेस होते हैं। टोटल फेस कितने होते हैं? 6। तो ईच फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू पास आउट होगी वो होगी 1/6 Q / 6 ε0। ओके, अब चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है Q × माइक्रो कूलम 10⁻⁻6। ओके, 6 ε0 कर लो। ओके, सो आंसर सी विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है E = A × R। ओके, चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर, चार्ज की वैल्यू आपको बताना है कि स्फीयर के अंदर आप कितना चार्ज रखेंगे। ठीक है, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है A, सेंटर एट द ओरिजिन से जो रेडियस है आपका A दिया हुआ है, आपको चार्ज की वैल्यू आप फाइंड करना है। ठीक है, आपने गॉस लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ ये क्या होता है? E × dA। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और एक ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है Q/ε0, दोनों क्या है? फ्लक्स है। ओके, E की वैल्यू आपको A × R के फॉर्म में दी हुई है। R मतलब रेडियस को हम स्मॉल a ले रहे हैं। ठीक है, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πa² होता है। ठीक है, Q/ε0, Q आपको फाइंड करना है, Q = हो जाएगा 4πε0 कैपिटल A और स्मॉल a क्यूब। ओके, स्मॉल a क्यूब, सो बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी। 2 इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इस तरह से 2 चार्जेस हमने 2 लाइंस बना ली। ठीक है,
प्लस लेमडा एंड माइनस लेमडा, एक पे प्लस लेमडा और एक पे माइनस लेमडा चार्ज डेंसिटी आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हैं दोनों, 2r डिस्टेंस पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट अगर मैं ओ ले लूँ तो पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें, और यहाँ पर नेगेटिव से टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन में सेम होगा, ओके। तो ई प्लस एक डायरेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, देखो लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। आर मतलब ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका आर, और ई माइनस ये भी सेम होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे 8। तो ई इज इक्वल टू ई प्लस एंड ई माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। ये वाला बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, एक ये स्फीयर है आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, ओके। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ये जो होलो है, अगर होलो है तो चार्ज जो है वो सब पूरा बाहर डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सेंटर पे चार्ज जीरो है, सेंटर पे चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, सो ए विल बी करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, स्फेरिकल कंडक्टर है आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एज चार्ज आपको दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी 15 सेंटीमीटर गिवन, ओके। सभी को आप कैलकुलेट करें, सो के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू चार्ज की वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब 15 × 10⁻⁴, ओके। सो -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे -3 एंड 9 - 3 6, तो 10⁻6 के पावर में ऑर्डर में आएगा, ठीक है। सो बी आंसर इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट होलो मेटल स्फीयर है, होलो है मेटल है, तो मेटल में जो चार्ज है वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट होता है, होलो में अंदर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो होगा, जीरो एज आर इंक्रीज, ओके, एंड डिक्रीज एज आर इंक्रीज। तो सबसे पहले तो ज़ीरो होगा, आर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, ओके। आर जैसे देखिए इस तरह से ग्राफ बना के मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे ज़ीरो ये मैक्सिमम और देन ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आर स्क्वायर। तो आर इज़ लेस देन आर पे, ये है आर इज इक्वल्स टू आर एंड आर इज़ ग्रेटर देन, लेस देन आर पे तो ज़ीरो होगा, लेस देन आर पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो इज यस ज़ीरो होगा, एंड देन फॉर decreases r increases for r is greater than, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। सो ए विल बी करेक्ट आंसर।